हेलो एंड वेलकम टू आवर अनदर क्लास। जैसा कि हमने पहले बालक के विकास के बारे में गर्भावस्था और शैशवावस्था को जान लिया था। शैशवावस्था जहाँ पे बच्चा अपने आप को स्व केंद्रित रखता है, आत्म प्रेम की भावना होती है, नैतिकता शून्य होती है और अपनी माँ को अपनी सारी दुनिया मान के चलता है और एक कल्पना जगत में विचरण करता है। आगे हम बात करते हैं बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक की आयु को बाल्यावस्था या चाइल्डहुड कहते हैं। इसके बारे में सबसे पहले ये बात आती है कि बाल्यावस्था जो होती है वो किसी भी बच्चे का निर्माणकारी काल हो सकती है। वह बच्चा अपने जीवन के आगे के संपूर्ण जीवन को इसी बाल्यावस्था में बदल सकता है या उसका निर्माण कर सकता है। क्यों? क्योंकि औपचारिक शिक्षा का प्रारंभन सबसे पहले बाल्यावस्था से होता है। कॉल एंड बुश के मतानुसार जीवन का सबसे अनोखा काल होता है बाल्यावस्था। क्यों? क्योंकि बालक छठवें वर्ष में बालक उग्र स्वभाव प्रदर्शित करता है। उग्र स्वभाव क्यों प्रदर्शित करता है? क्योंकि अभी तक जो शैशवावस्था का जीवन था उसमें बच्चा अपने आप को केंद्र मानते हुए संपूर्ण परिवार को धुरी के समान अपनी धुरी के समान अपने चारों ओर घुमाता है और परिवार उसके साथ घूमने लगता है। लेकिन जैसे ही बच्चा बाल्यावस्था में प्रवेश करता है या बाल्यावस्था की ओर अग्रसर होता है, परिवार वाले उससे परिपक्वता की उम्मीद करना प्रारंभ कर देते हैं। यानी कि परिवार वालों को लगता है कि अब ये उन कार्यों को नहीं करेगा जिन कार्यों को इसने शैशवावस्था में किया है। जैसे कि बच्चा शैशवावस्था में जब अपने पिता का नाम लेता है, अरे विनोद विनोद, तो बच्चे के पिता को बड़ी खुशी होती है कि हाँ पिताजी का नाम ले रहा है, मेरा नाम लिया मेरे बेटे ने। जैसे बच्चे को उसकी माता कुछ चीज बोलती है तो वह उसकी नकल उतारता है। लेकिन जैसे ही बच्चा बाल्यावस्था में आके दोबारा से उसी विनोद को जब पुनः विनोद कह के संबोधित करता है तो उसको लगता है कि अब इसके संस्कार बिगड़ने लग गए हैं। तो उसके संस्कारों को दोबारा से ढालने के लिए छठवें वर्ष तक आते आते बच्चे के ऊपर डांटना पीटना ऐसे कुछ गलत तथ्यों का उपयोग किया जाता है, जिससे कि बच्चे के मन में एक उग्रता की भावना प्रदर्शित होने लगती है। इसके बाद सातवें वर्ष में बच्चा उदासीन एवं अकेलेपन से ग्रसित हो जाता है। जब बच्चे को डांटा जाता है, बार बार उसको रोक टोक की जाती है, तो उससे वह अपने आप को अकेले रखने में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लग जाता है। यानी कि अपने आप को अकेला रहना पसंद करता है, क्योंकि उसके साथ ना तो कोई खेलने वाला होता है, ना ही वह समाज के प्रति जागरूक होता है, ना ही उसको अपने अच्छे बुरे की कोई समझ होती है। अब इसके बाद बात आती है 9वें वर्ष की। 9वें वर्ष में बच्चा अपने समान लिंग के बच्चों के साथ समूह भावना बनाने प्रदर्शित करता है। यानी कि बच्चा अपने समान लिंग के बच्चों के साथ वही खेल खेलने लग जाएगा जो कि उसको पसंद होता है। समान लिंग के बच्चों का मतलब यहाँ पे है लड़का लड़के के साथ खेलेगा, लड़की लड़कियों के साथ खेलेगी और उस खेल में वो अपनी सृजनशीलता या संग्रह करने की प्रवृत्ति का सामना करेंगे। जैसे कि सृजनशीलता से मतलब कि जैसे वो किसी बाग बगीचे में खेल रहे हैं तो नालियों को बना के पेड़ों तक पानी पहुंचाना, चप्पलों को काट के पहिए बनाकर उनको साइकिल में लगाना या कोई गाड़ी बनाना, नई नई चीजें जो क्रिएटिव चीजें हैं वो करना वो प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन हमारे द्वारा सबसे बड़ी गलती क्या की जाती है कि हम जब वो इन कार्यों को करता है, इन सृजनशीलताओं को दिखाता है, तो इनको करते समय जब वो हमारी किसी वस्तु को हानि पहुंचा देता है या किसी वस्तु का नुकसान कर देता है तो हमारे द्वारा उसको लतिया दिया जाता है, हमारे द्वारा उसको डांट दिया जाता है, जिसके कारण उसकी सृजनशीलता को कहीं ना कहीं आघात पहुंचता है। अब देखिए इसके बाद के जो वर्ष होते हैं, यानी कि 9वें वर्ष के बाद भी उसके पास 3 वर्ष की आयु और बच रही है। उस बाद के वर्षों में वह रोमांचक कार्य करने में इंटरेस्ट लेने लग जाता है, यानी कि रोमांचक कार्यों को करने के प्रति अपनी रुचि दर्शाता है। इसके बाद बात आती है जीवन का निर्माणकारी काल। सिगमंड फ्रायड महोदय ने बताया कि जीवन का निर्माणकारी काल बाल्यावस्था होती है। क्यों? क्योंकि औपचारिक शिक्षा का प्रारंभन बाल्यावस्था से होता है। औपचारिक शिक्षा का प्रारंभन बाल्यावस्था से
होता है। जबकि हमारी पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो होती है वो शैशवावस्था से प्रारंभ होती है, जिसको हम पीजी या आंगनवाड़ी के रूप में जान सकते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो कि 3 से और 6 वर्ष तक की आयु में होती है, जबकि औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ कहां से होता है? हमारा बाल्यावस्था से होता है। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का मतलब क्या है? बच्चा अपने आप को समाज में ढालने की कोशिश करता है, लेकिन समाज के नियमों से उसके मन में प्रतिद्वंदता पैदा हो जाती है। कभी कोई कार्य करने पर उसको माता पिता से शाबाशी मिलती है, कभी जब वह कार्य कर देता है तो उसके बाद उसके माता पिता उसको डांटने लग जाते हैं, तो उसके मन में प्रतिद्वंद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी कि वह अपने आप को समाज में डाइल्यूट नहीं कर पाता, समाज से अपने आप को अलग रखने की कोशिश करता है। ये कहा था हमारे किलपैट्रिक महोदय ने। इसके बाद बात आती है मिथ्या परिपक्वता, जो कि रॉस का कथन है। रॉस ने बताया कि बाल्यावस्था में बच्चा मिथ्या परिपक्वता को शो करता है, यानी कि कभी कभी हमें उसकी बातों से ऐसा लगेगा कि अब इसमें समझदारी आने लगी है, लेकिन अगले ही क्षण वह कुछ ऐसा काम कर देगा जिसके बाद हम उससे कहेंगे कि इसकी बुद्धि तो पता नहीं किस उससे गड़ी गई है। यानी कि उसकी मिथ्या परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी जो होगी वो कभी तो हमें शो होगी, कभी उसकी मैच्योरिटी बिल्कुल शून्य दिखाई देगी। समलिंगीय समूह की भावना। समलिंगीय समूह में रहेगा, यानी कि अपने जैसे समूह के साथ, अपने जैसे बच्चों के साथ समूह की भावना में रहना पसंद करेगा, यानी कि जेंडर वाइज होगा। एक लिंग का बच्चा अपने ही लिंग के बच्चों के साथ खेलना पसंद करेगा। इसके बाद बात आती है 6 वर्ष तक बालक का संपूर्ण विकास हो जाता है। 6 वर्ष तक बालक का संपूर्ण विकास हो जाता है। ये किसने कहा था? ये कहा था क्रो एंड क्रो ने शैशवावस्था के बारे में एक बात और कही थी कि 20वीं शताब्दी शैशवावस्था की शताब्दी है, क्योंकि सबसे ज्यादा शैशवावस्था का प्रकाश 20वीं शताब्दी में ही फैला है। ऐसा कोई खेल नहीं जो 6 वर्ष तक या 10 वर्ष तक का बच्चा ना खेल सकता हो। ऐसा कोई खेल नहीं जो कि 6 से 10 वर्ष तक का बच्चा ना खेल सकता हो। ये कहा था स्ट्रैंग महोदय ने, यानी कि 6 से 10 वर्ष तक की आयु का जो बच्चा है वह सभी प्रकार के खेलों को खेल सकता है। उसके अंतर्गत इतनी मैच्योरिटी है, इतनी परिपक्वता है कि वह सभी प्रकार के खेलों को खेल सकता है। अब देखिए बाल्यावस्था के कुछ प्रमुख गुण हैं। सबसे पहली बात आती है भय मुक्तता, जहां पर शैशवावस्था में सबसे ज्यादा जो संवेग व्याप्त था वह था भय। भय उसके अंदर सबसे ज्यादा था मन में, जबकि 6 वर्ष के बाद बाल्यावस्था में प्रारंभ में ही उसकी भय मुक्तता हो जाती है, यानी कि बच्चे को किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है, वह अपने आप को भय से मुक्त समझता है। सबसे कम कामुक अवस्था, सिगमंड फ्रायड महोदय ने जहां पर शैशवावस्था में भी कामुक प्रवृत्ति का जिक्र किया था, वहीं उन्होंने ये बताया कि सबसे कम जो कामुक अवस्था है वो बाल्यावस्था के अंदर पाई जाती है, क्योंकि बच्चे के अंदर स्वलिंग की भावना यानी कि जेंडर वाइज की भावना सर्वाधिक होती है। इसके बाद बात आती है संग्रह करने की प्रवृत्ति। बच्चा बाल्यावस्था में आते आते अपने आप को इतना निपुण कर लेता है कि वो अपने पसंद की चीजों का एकत्रीकरण करने लग जाता है, जैसे कि पिट्ठू के लिए पत्थर इकट्ठे करना, खेलने के लिए ताश इकट्ठे करना और माचिस की डिब्बियों की पत्तियां बनाना आदि। जो कार्य उसको खुशी दे, जिन कार्यों को इकट्ठा करने से उसे खुशी हो, जैसे कि कांच की बॉल्स या कंचे इकट्ठे करना और लड़कियों के द्वारा विभिन्न विभिन्न प्रकार की गुड़ियों का इकट्ठा करना, विभिन्न प्रकार के टेडी बियर्स का इकट्ठा करना, ऐसे कार्य करना जिनको वो अपने समूह में दिखा सके, जिनसे वो अपने समूह में एक लीडर की भांति, अपने नेता की भांति प्रभाव दिखा सके, यानी कि उनके पास कितने बॉल्स हैं, कितने कंचे हैं, उनके पास क्या नई चीज आई है, उसको बताकर वो अपने समूह में नेता बनने की प्रवृत्ति को दिखाते हैं। इसके बाद बात आती है मूर्त चिंतन की। ऐसा चिंतन जो उनके सामने हो रहा है, ऐसा चिंतन या ऐसी वस्तुएं जो उनके सामने हैं। बाल्यावस्था में बच्चा कभी कभी हमारे सामने ऐसे कुछ प्रश्न पेश करता है जिनसे हमें भी एक बार सोचने पे मजबूर होना पड़ता है। जैसे हमें यदि बाल्यावस्था में बच्चे को किसी यात्रा पर लेके जाएं तो हम जिस
साधन का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो बस हो, रेल हो, कोई भी साधन है, तो वह उसके बारे में जानने के प्रति जिज्ञासु होता है। वह ये जानना चाहता है कि ये कैसे ऑपरेट होता है, कैसे ये कार्य करता है। इसके बाद बात आती है नेता बनने की इच्छा, जो मैंने अभी आपको बताई। इसके बाद है बिना काम का भ्रमण। जब बच्चा अपने समान लिंग के बच्चों के साथ रहता है तो वह धीरे धीरे बिना काम के भ्रमण करना प्रारंभ कर देता है, यानी कि वह अपने गांव में, अपने शहर में, अपनी लोकेलिटी में बिना काम के ही भ्रमण करने लग जाएगा, यानी कि बिना काम के वह इधर से उधर घूमेगा। उसके अंतर्गत ये भावना स्वतः ही डेवलप होती है, जिसकी वजह से कभी कभी उसके माता पिता द्वारा उसको डांटा जाता है, उसको फटकारा जाता है, यहाँ तक कि उसको पीटा भी जाता है। एक पल के लिए भी यदि बच्चा अपने बिना काम के भ्रमण को यदि ज्यादा बढ़ा देता है, यानी कि वह शाम के समय गया और उसको आने में ज्यादा टाइम हो गया, तो उसको उसके माता पिता द्वारा लतियाया जाता है, खूब भर भर के लतियाया जाता है, जिसके बाद क्या होता है कि उस बच्चे की मॉरलिटी डाउन हो जाती है। इसीलिए हमारी जो नई एनईपी है या नए पाठ्यक्रम है, उनमें सबसे ज्यादा बच्चे को डांटने फटकारने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बाद बात आती है सृजनशीलता। बच्चों के अंतर्गत क्रिएटिविटी भर भर के होती है। वो किसी भी दीवार पे कोई भी प्रकार का पेंट करने लग जाएंगे, किसी भी प्रकार के कार्य में अपनी स्वतः की बुद्धि लगाकर उस कार्य को करने की सोचेंगे। अब सृजनशीलता का यहाँ पे क्या होता है कि हमने बच्चों के लिए कोई बढ़िया कमरा डिजाइन करवाया और उस कमरे में बढ़िया कलर करवाया, लेकिन बच्चे को वो कलर पसंद नहीं आएगा। वो अपने रूल, पेंसिल, रबड़ को लेके और अपने स्वतः की डिजाइन से कलर करना प्रारंभ कर देगा, लेकिन जब वह उस रंग को खराब करेगा तो उसके माता पिता द्वारा, यानी कि गोलू है, गोलू ने यदि उसके घर की दीवारों को खराब कर दिया, या रिंकी ने उसके घर की दीवारों पर गुड़िया बना दी, गुड्डे बना दिए, तो उसके माता पिता द्वारा कभी कभी उसको लतिया दिया जाता है, जिससे उसकी मॉरलिटी डाउन होती है, यानी कि उसका जो आत्मविश्वास है वह खत्म होने लग जाता है। इसके बाद बात आती है नैतिक गुणों का विकास। नैतिक गुणों का विकास जहां शैशवावस्था में शून्य था, वहीं बाल्यावस्था में जो नैतिक गुणों का विकास है वह प्रारंभ हो जाता है। यदि हम किसी बच्चे से कोई खिलौना देने की बात कहें तो वह एक बार अपने मन में संकोच करेगा, लेकिन नैतिकता दिखाते हुए वह अपने खिलौने को किसी अन्य भाई के साथ शेयर करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो नैतिक गुणों का विकास, तो ये थी हमारी बाल्यावस्था, जिसमें कॉल एंड ब्रुश, किलपैट्रिक, क्रो एंड क्रो, स्ट्रैंग आदि के जो कथन थे और उनके विशेष गुण थे, उनके बारे में हमने आपको बताया। कल हम मिलेंगे नई वीडियो में किशोरावस्था को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।